अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की जनरल साइंस के पहले लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 17 पर पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन इज कॉमन एमंग द बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट? सही ऑप्शन है डी। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। करेक्ट ऑप्शन ए। नंबर 3, fish are vertebrate and swim in water. Which one of the following is true? Option D. Number 4, which part of plant is absent in non-flowering plants? इसका आंसर है D. Number 5, which one of the following is a non-flowering plant? Correct option D. Number 6, which statement is correct for all the vertebrates? और इसका सही जवाब C है। इसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। पहला सवाल है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार अशिया की कोई 4 खसूसियात लिखें। और इसका जवाब है, लिविंग थिंग्स यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव। जानदार अशिया ज़िंदा रहने के लिए खुराक इस्तेमाल करती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जानदार अशिया सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस। जानदार अशिया में एहसास करने या महसूस करने की सलाहियत मौजूद होती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जानदार अशिया बढ़ सकती हैं। दूसरा सवाल है, कंपेयर एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों में कोई से 3 फ़र्क लिखें। इसका आंसर आप अपनी बुक के पेज नंबर 3 पर देखें। आगे तीसरा सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी वाले और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में फ़र्क बयान करें। इसका आंसर है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन, जबकि इसके बरक्स इनवर्टिब्रेट का है, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी। और 2, देयर बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, हेड, एब्डोमेन एंड टेल। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स. Some are flat, some are round, and some are segmented. Number 3, the skin of vertebrates is covered with scales or feathers or hairs. The skin of invertebrates are different in different groups. अगला सवाल है, name the types of teeth and write their functions. और इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर है। Question number 5, what functions do bones and muscles perform together? हड्डियाँ और पट्टे मिलकर क्या काम करते हैं? इसका आंसर है, बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर। एज व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट दे पुल वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बोन्स। ड्यू टू दिस बोन्स मूव ऑल द जॉइंट्स, ई.जी. एल्बो, रिस्ट, नी। हड्डियाँ और पट्टे मिलकर ऐसे काम करते हैं कि जब पट्टे सिकुड़ते हैं तो हड्डियों के मुख्तलिफ हिस्सों को धकेलते हैं, जिसकी वजह से हड्डी जोड़ से हरकत करती है, मसलन कोहनी, कलाई, घुटने वगैरह। नंबर 6, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड हार्ट। आंसर, लंग्स। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स। खून और हवा के दरमियान गैसों का तबादला फेफड़ों में होता है। हार्ट। हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। दिल खून की नालियों के ज़रिए खून को तमाम जिस्म में गर्दिश करवाता है। पेज नंबर 18 पर टाइगर और रैट की खोपड़ी की डायग्राम्स दी गई हैं और नीचे इनसे मुतालिक सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनाइन्स? चीता अपने नोकीले दांतों का क्या इस्तेमाल करता है? आंसर है, टाइगर यूज इट्स कैनाइन्स फॉर पियर्सिंग द प्रे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज अ रैट डू विद इट्स इंसाइजर्स? इसका आंसर है, रैट यूज इट्स इंसाइजर्स फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग प्रे। चूहा अपने सामने के दांतों से खुराक को काटता या शिकार को मारता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द इनवर्टिब्रेट्स यूजफुल फॉर ह्यूमंस? गैर फकारिया जानवर इंसानों के लिए कैसे मुफीद हैं? इसका आंसर है, इनवर्टिब्रेट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन एज। गैर फकारिया जानवर इंसानों के लिए ऐसे मुफीद हैं, डिकम्पोजर एंड क्लीनर्स, तहलील कुनंदगान और सफाई करने वाले। Some invertebrates help to clear and clean up the environment by eating away fungi and bacteria or dead matters. कुछ गैर फकारिया जानवर फफूंदी, बैक्टीरिया और गले सड़े मादे को खाकर माहौल की सफाई में मदद करते हैं। Some pollinating insects, butterflies, flies, etc. turns flowers into food in the form of fruits, nuts, berries and seeds for human. ज़ेरगी में हिस्सा लेने वाले कुछ हशरात फूलों को इंसानों के लिए खुराक में तब्दील कर देते हैं, जैसे कि फल, मगज़, बेर और बीज वगैरह।
Invertebrates serve as food for humans and are key elements in food chain that supports bird, fish and many other animals. غیر فقاریہ جانور انسانی خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور غذائی زنجیر میں پرندوں، مچھلیوں اور کئی دوسرے جانوروں کے لیے بنیادی عنصر ہیں۔ Question number 2. Write the importance of biodiversity. حیاتیاتی تنوع کی اہمیت لکھیں۔ The importance of biodiversity is discussed as follow. حیاتیاتی تنوع کی اہمیت پر ذیل میں بحث کی گئی ہے۔ Food. Biodiversity provided high variety of food for human beings. حیاتیاتی تنوع نے انسانوں کے لیے مختلف اقسام کی خوراک مہیا کی ہیں۔ Crops. فصلیں. Livestock. مویشی. Forestry. جنگلات. Drug production. ادویہ سازی. Biodiversity help in the production of various kinds of drugs. حیاتیاتی تنوع مختلف ادویات کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ انڈسٹریل بینیفٹس. صنعتی فوائد. Biodiversity plays an important role in the production of industrial. حیاتیاتی تنوع صنعتی چیزوں کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ بلڈنگ میٹیریلز، عمارتی سامان، ریسنز ریشے، ڈائز رنگ۔ ریلیشن ود ایکو سسٹم. ماحول کے ساتھ تعلق. Biodiversity is the essential part of ecosystem. Each species has a specific role. If species loss occurs, makes the ecosystem less productive. حیاتیاتی تنوع ماحول کا ضروری حصہ ہے۔ ہر نوع کا خاص کردار ہے۔ اگر کوئی نوع ختم ہو جائے تو ماحول کی پیداواریت میں کمی آ جاتی ہے۔ Question number 3. What is the importance of a flower? پھول کی کیا اہمیت ہے؟ They can feed insects, birds, animals and humans. یہ حشرات، پرندوں اور جانوروں اور انسانوں کے لیے خوراک بن سکتے ہیں۔ They provide natural medicines for humans and some animals. یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے قدرتی ادویات ہیں۔ They provide beauty to environment. یہ ماحول کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ایکسرسائز ختم ہوتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔